नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप और आपको बता दें कि करनाल में पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल का आयोजन 13 तारीख को किया जाएगा और इसमें तमाम पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, वो यहां शिरकत करेंगे। उसी बातचीत को लेकर आज हमारे साथ हैं पूर्व डीएसपी यानी कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्ताराम कश्यप मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। करनाल में जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, क्या कारण है और क्या इसमें कुछ खास रहेगा सर? देखिए, अब की बार जो है माननीय राहुल गांधी जी ने जो 2 पद यात्राएं की थी, उसमें ये तो आभास हो गया था पार्टी को कि पिछड़ा वर्ग जो है बीजेपी की तरफ क्यों खिसका है। उसको लामबंद करने के लिए, उसको पार्टी के साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने जो जातिगत जनगणना और हिस्सेदारी पे बातचीत की है, उसी के संदर्भ में ओबीसी वर्ग को लामबंद करने के लिए हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उनके निर्देश अनुसार हमने 13 तारीख को सावित्री लोन जो रेलवे स्टेशन करनाल के पास है, उसमें पिछड़ा वर्ग चौपाल का आयोजन किया है और जिसमें पिछड़ा वर्ग के ही लोग ज़्यादातर सम्मिलित होंगे। उनको उनके हकों के, अधिकारों के बारे में और उनकी एकजुटता के बारे में हम मैसेज देंगे, हमारे चेयरमैन साहब मैसेज देंगे और इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका क्या कारण है, क्यों न्याय चौपाल करनाल में की जा रही है? क्या लगता है, क्या अपना हक पिछड़ा वर्ग मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहले पूर्व में हम मानते हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने ओबीसी वर्ग को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इसी कारण ओबीसी वर्ग छिटक कर बीजेपी की तरफ झाँक गया और जिसके कारण उन्होंने वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन अब पार्टी में जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, उनका विशेष प्रयास है कि ओबीसी वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुपात अनुसार हिस्सेदारी दी जाए, ताकि वो एक मैसेज दे सकें कि बीजेपी ने तो सिर्फ नाम मात्र उनको एक मुखौटा बनाया है और हमारी पार्टी बीजेपी को वास्तविक धरातल पर उनका हिस्सा देना चाहती है। जी, तो इसमें कौन कौन बड़े नेता पिछड़े वर्ग से आएंगे? देखिए, ये जिला की पंचायत है, जिलावार है। अभी 3 दिन पहले पंचकुला में यही पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल थी, तो हर ज़िले में की जाएगी। इसमें ज़्यादातर जिला स्तर के नेता होंगे या जो वहाँ उस ज़िले में, चाहे वो प्रदेश स्तर का है, चाहे वो लोकसभा स्तर का है, जो वो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले करनाल में एक मीटिंग की गई थी पिछड़ा वर्ग की और उसमें ये रखा गया था कि अब की बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से मांग की थी कि 15 टिकट पिछड़ा वर्ग को दी जाए। क्या कहेंगे? ये ठीक बात है कि जैसे जो जीटी रोड बेल्ट है, इस पे हमारा काफ़ी ओबीसी वर्ग है और हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी BCA को करनाल से या सोनीपत से टिकट देने की मांग की थी। उस पर विशेषकर कश्यप समाज जो 3 लाख के करीब करनाल लोकसभा में है, उस पर मंथन भी हुआ था कि कश्यप समाज को दे दी जाए, लेकिन ये पार्टी आला कमान या शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहा है कि चलो जिसको भी दी है, हम सभी लोगों ने पार्टी के लिए काम करना है। लेकिन जो पिछली बार जो आप कह रहे हो, परसों जो सम्मेलन हुआ था, उसमें यही हुआ था कि जो BCB वर्ग है, जिसमें 3 जाति यहाँ पर संपन्न हैं, सैनी हैं, यादव हैं और गुज्जर हैं, वो तो ऑलरेडी संपन्न हैं और उनका एक पॉकेट होती है जैसे बिरादरी वाइज, तो वो अपनी पॉकेट में टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो BCA जो 72 जाति हैं, वो छोटे छोटे समूहों में हैं और जैसे सैनी समाज है BCB में काफ़ी बड़ा समाज है, इसी तरह कश्यप समाज भी उनके बराबर है हरियाणा में। तो ये अभी तक पार्टी की तरफ से जो इशारा हुआ है कि लगता है कि कश्यप समाज को भी ये 2-3 टिकट तो विधानसभा में दे सकते हैं।
तो जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो भारतीय जनता पार्टी है वो बीपीसीए को लुभाने में लगी हुई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जो अभी ये कहते हैं कि 8 लाख कर दिया है क्रीमी लेयर, अरे उसका नोटिफिकेशन तो नहीं किया ना। अभी कहते हैं कि हम बैकलॉग भरेंगे, उसके बारे में बताएं क्या प्रयास किया गया। तीसरा कहते हैं कि बीसी वर्ग को 27% हम क्लास 1 और 2 में देंगे। भाई इसका वैसे ही निपटान किया जाना चाहिए जैसे 16, 11, 27 क्लास 3, 4 में है, तो ऐसे ही 16B में भी जाना चाहिए, 11B में क्लास 1 और 2 में, और 16A में। नहीं तो ये जो संपन्न लोग हैं ये ए का हक खा जाते हैं। तो चुनाव स्टंट है, चुनाव स्टंट है, कोई लागू नहीं होगा, ना ये लागू करने के मूड में है। ये बीजेपी हमेशा, आप कोई सा वादा उठा के देख लिए, जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे ख्याल में अगर कोई झूठ बोलने की पीएचडी या कोई श्रेय जाता है, नंबर 1 पे ऑल वर्ल्ड में आते हैं ये, तो उन पे वादों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारे कैप्टन अजय यादव जी, दीपक बावरिया जी, कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी अपने अपने तरीके से ओबीसी की पैरवी करने में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि अब की बार हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से सर ये सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो कच्चे कर्मचारी है उनको भी पक्का किया जाएगा, और जो लोग कौशल में लगे हुए हैं उस बारे में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं लिया जा रहा है। देखिए, जो कौशल रोजगार है वो एक लूट की दुकान है, उसमें कोई मापदंड नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है और ना ही कोई स्थिरता है। 1 साल में लगाओ, ठेकेदार की तरह, पहले ठेकेदारों को देते थे, अब सरकार खुद ठेकेदार बनी हुई है। तो ये तो हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं है। जब तक उनको स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो विधानसभा के चुनाव मात्र 2 महीने बचे हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा का आपने देख लिया है, लोकसभा में हम जो है ना 60 सीटों पे विजयी हैं, तो विधानसभा में इसमें और सीटें जो है ना बढ़ने की उम्मीद है, 70 भी हो सकती हैं। देखिए, हम आंकड़ों में नहीं जाते, जैसे बीजेपी कहती 75 पार, अटक गए 40 पे। हम ये कहते हैं कि हम जो है सरकार बहुमत में आएगी कांग्रेस की, और हम सभी लोगों को साथ लेके उनकी हिस्सेदारी अनुसार उनको न्याय देंगे, उनको सरकारी रोजगार देंगे, और जैसे भी जो घोषणाएं, जैसे चाहे वो बुजुर्गों को 6,000 रुपये महीना वार्षिक मासिक पेंशन हो, चाहे वो क्रीमी लेयर 10 लाख करना हो, चाहे वो गरीबों को 100 गज के मकान हो, और उसमें भी 2.5 पौने 3 लाख जो खर्चा है 2 कमरे तैयार करके देंगे। तो ऐसी काफ़ी स्कीमें हैं जो कांग्रेस लेके आ रही है, और उससे प्रदेश का और देश का भला होगा। देश का भला होगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे हरियाणा की अगर लोकसभा की बात की जाए तो अब की बार बीजेपी की करारी हार हुई है, और 5 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है, 5 बीजेपी के आई है। क्या लगता है मुझे? मैंने अभी बताया आपको कि इसमें जो दिनों दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है कांग्रेस का, और जैसे 60 सीट पे तो हम अभी भी आगे हैं, जिताऊ हैं, हमने जीती हैं 60 विधानसभा, और मुझे लगता है कि 10-20% का उसमें और इजाफा होगा। जो ओबीसी वोट बैंक है, विशेषकर 70-80% बीजेपी को गया है, उसको हम वापस लाने में कितना कामयाब होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। अगर ये 20 में से 50%, 20 की बजाय 50% हमारी तरफ आ जाता है तो भी हम 70 सीट ले सकते हैं। तो कांग्रेस की सरकार में अब की बार आपको लगता है अभी कांग्रेस की सरकार फुल सत्ता में आएगी? निश्चित तौर पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, और दुनिया जो हमारा प्रदेश है उसकी आशाओं पर खरी उतरेगी।
बिल्कुल, आपको बता दें कि करनाल में पिछड़ा वर्ग की न्याय चौपाल का 13 तारीख को आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम जिले भर से जो पिछड़े वर्ग के जो दिग्गज नेता है वो पहुंचेंगे और जो उनके हक है वो अपने हकों की मांग उस मीटिंग में रखेंगे। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, करनाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।